और अब के बाद बढ़ते आगे आपको बता दें कि अशोकनगर शहर में सरेराह युवकों की गुंडागर्दी का एक मामला सामने आया, जहां एक युवती के घर के बाहर तलवार लहराता एक शख्स नजर आया। तलवार लहराते हुए डराने का प्रयास यहां पर किया गया। युवती को जबरन साथ ले जाने का भी प्रयास किया। दरअसल तलवार लहराते हुए एक तस्वीर सामने आई है। पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह ने कानून व्यवस्था पर ऐसे में सवाल उठाए हैं। ये तस्वीरें जहां तलवार लेकर पहुंचा एक शख्स बाइक से, और रामपुरा मोहल्ले का ये पूरा वीडियो बताया जा रहा है, जहां पर तलवार लेकर एक शख्स पहुंचा है और तलवार के दम पर डराने का प्रयास एक युवती को किया। अशोकनगर से ये पूरी घटना सामने आई है, जिसमें तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से कुछ और लोग भी वहां नजर आ रहे हैं। पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह ने इस पर सवाल उठाए हैं। कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त और कानून को धता बताते हुए इस तरह की हरकत करना, जिसका एक वीडियो सामने आया। शहर में गुंडागर्दी का माहौल बनाता हुआ ये शख्स आखिर चाहता क्या है, बात करेंगे। हमारे सहयोगी समीर द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गए। समीर, क्या है आखिर ये पूरा मामला और ये शख्स तलवार लहराकर क्या जताना चाह रहा है? जी, आपको बता दूं कि पूरा मामला अशोकनगर के रामपुरा मोहल्ले का बताया जा रहा है। दरअसल ये जो युवक है, ये एक लड़की युवती के घर के बाहर अपने को साथियों के साथ पहुंचा और उसके साथ उसको जबरन ले जाने की कोशिश की, पर ये आरोप लगाए गए हैं। पीड़िता के द्वारा पुलिस से शिकायत की गई कि युवक द्वारा उससे पूर्व में दुष्कर्म किया गया और अब जब उसका रिश्ता कहीं अन्य पे हो गया है, सगाई होने वाली थी, तो ये लोग तलवार लाठी के साथ वहां पहुंचे और आरोपी पीड़िता के घर के बाहर इन्होंने काफी जमकर हंगामा किया, उत्पात किया, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। और इतना कुछ करने की समीर, इतनी हिम्मत कहां से आती है इन लोगों में? क्या पुलिस का कोई खौफ नहीं है यहाँ? ये मानने व्यवस्था है कि पुलिस का कोई खौफ नहीं है। कुछ दिन पहले भी ये मामला आया था, जिसमें पुलिस के साथ ही कुछ लोगों ने मारपीट, इसी रामपुरा मोहल्ले में पुलिसकर्मी के साथ कुछ लोगों ने मारपीट की थी, उसका भी वीडियो बनाकर वायरल किया था। उसी मोहल्ले का ये दूसरा वीडियो है। इसमें आरोपी जो है समुदाय विशेष के हैं और पीड़िता के घर के बाहर इन्होंने इस प्रकार से उपद्रव मचाया। हालांकि पुलिस ने कुछ समय बाद मामला दर्ज करते हुए मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कानून व्यवस्था पर उंगलियां उठती हुई दिखाई दे रही हैं। लेकिन ये उंगली उठाने मात्र से काम चलेगा नहीं समीर, क्योंकि जिस तरह की हरकत की गई है, ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई तो की ही जानी चाहिए। क्या अब इस पूरे मामले में कोई शिकायत अभी तक दर्ज हुई है? पीड़ित परिवार की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है? युवती के बारे में क्या डिटेल्स मिल पाई है? कुछ जानकारी अपने पास? जी, पीड़िता ने के द्वारा शिकायत पर पुलिस ने विभिन्न धाराओं में, दुष्कर्म सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज तो कर लिया है, लेकिन सिर्फ मामला दर्ज कर लेने से ही काम नहीं चलेगा। ठोस कार्रवाई की जरूरत है, जिससे कि इस प्रकार के अपराधी किस्म के लोगों पर नियंत्रण पाया जा सके। लेकिन इस पूरी व्यवस्था को देखकर, जिस तरह से तलवार हाथ में लेकर ये शख्स सरेराह घूम रहा है, पुलिस का इकबाल बिल्कुल भी यहाँ शून्य नजर आ रहा है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर जिस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं, पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह ने भी कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। जी बिल्कुल, इसको लेके विपक्ष द्वारा राजनीति गरमाई जा चुकी है। जयवर्धन सिंह ने इस पर मुख्यमंत्री मोहन यादव को निशाना साधते हुए ट्वीट करके कानून व्यवस्था पर उंगलियां उठाई हैं और कानून सम्मत कार्रवाई होनी चाहिए इस बारे में भी। और इस शख्स के बारे में कोई डिटेल मिल पाई? इसका नाम पता क्या है, आखिर क्या करता है ये? क्या इसके यही काम है रोज के, इस तरह से तलवार लेकर लोगों में दहशत फैलाना? आरोपी युवक का नाम कालू उर्फ भूरा बताया जा रहा है। वहीं उसके साथ 3 अन्य साथी भी थे, जिनके द्वारा ये वारदात को अंजाम दिया गया। आवारा किस्म को भी आरोपी बताया जा रहा है। इसके बारे में और जानकारी पुलिस द्वारा बताई जा रही है। और इस गुंडागर्दी की तस्वीरें सामने आने के बाद आसपास के लोगों की तरफ से कोई पहल की गई हो किसी इस पूरे मामले में? क्या पुलिस से कोई शिकायत की गई है? इस बारे में कुछ बोल रहे हैं वो? बिल्कुल बिल्कुल, सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि ये लोग करीबन 15 से 20 मिनट तक मोहल्ले में हंगामा मचाते रहे, लोग इकट्ठे हो गए। हालांकि बाद में जब भीड़ ज्यादा मात्रा में लोग इकट्ठे हो गए, उन्होंने विरोध किया, तब ये युवक फिर वहां से भागे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि एक मोहल्ला घनी बस्ती में इस प्रकार से दिन दहाड़े किसी युवती के घर के बाहर जाकर हंगामा करना, उसके भाइयों और पिता के साथ मारपीट करना, युवती को जबरन उठा के ले जाने की कोशिश करना,
कहीं ना कहीं इनके हौसले बताते हैं कि ये कितने बुलंद हौसले वाले अपराधी किस्म के युवक पस्त होंगे, हौसले भी पस्त होंगे समीर, और ये भी पस्त होंगे जो ये इस तरह से तलवार लेकर, आदर्श आचार संहिता पूरे देश में प्रभावी है और इनके सिर पर गुंडा बनने का भूत सवार है। तो पीड़ित परिवार की तरफ से इसमें क्या शिकायत क्या कुछ की जाएगी, क्या इस पर आगे कार्रवाई होगी, ये तो दर्शकों तक आगे हम पहुंचाएंगे ही, इस पूरे मामले पर जानकारी डिटेल्स पहुंचाएंगे ही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका समीर इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। तो ये जो तस्वीर है, इस तस्वीर को आप ध्यान से देखिए, इसमें एक कायर शख्स हाथ में तलवार लेकर महिलाओं पर, औरतों पर अपना जोर दिखा रहा है और उसका पूरा मुंह कपड़े से बंधा हुआ है और ये कपड़े से मुंह ढककर, मुंह छिपाकर कायरतापूर्ण कृत्य कर रहा है ताकि इसकी बेशर्मी लोगों के सामने ना आए और लोगों को पता ना चले कि इस ढके हुए चेहरे के पीछे कौन कायर छिपा हुआ है। और हाथ में तलवार लेकर ये कायर लोगों को डराने की कोशिश कर रहा है। और यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, बहुत जल्द लौटते हैं।